हरे कृष्णा। तो टुडेज क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रश्न है आज का? आज का टॉपिक यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरा जीवन भर झूठ बोलकर बहुत प्रसन्न दिखाई पड़े, बहुत धन कमा ले, बहुत सम्मान प्राप्त कर ले, यश प्राप्त कर ले, तो झूठ बोलने का कर्म फल कहाँ चला गया उसका? क्या प्रकृति ने उसके झूठ बोलने के कर्म के फल को माफ कर दिया? क्या प्रकृति झूठ के कर्म फल का फल नहीं देती है? ये रहस्य में समझना है। देखिए, हमें ये जानना चाहिए कि जो प्रकृति का न्याय होता है ना, वो मनुष्य घड़ी से नहीं चलता है। मनुष्य सोचता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा इसी जन्म में, इसी समय, इसी वक्त हो जाए, परंतु प्रकृति की जो न्याय की घड़ी है ना, वो कुछ इस प्रकार की है कि वो कुछ कर्म जो है का फल इसी जन्म मिल जाता है, कुछ कर्म का फल जो है अगले जन्म में मिलता है, और कुछ कर्म का फल कई जन्मों के बाद मिलते हैं। और ये बात जो है भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म के बारे में बताया है कि कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता, कि और कर्म की गति बड़ी गहन होती है। भगवान श्री कृष्ण 4 अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम ही विकर्मणः, अकर्मणो अपि बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। भगवान श्री कृष्ण 4 अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन से कहा कि गहना कर्मणो गति। गहना माने वेरी कॉम्प्लेक्स, कर्मणो गति मीन्स द action of result, the result of action is a very complex। जो कर्म हम लोग करते हैं ना, हम सोचते हैं हो कोई देख नहीं रहा है, कोई कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं है। हर कर्म एक बीज के समान होते हैं। जैसे हम खेत में बीज डालते हैं तो बीज जो है कभी न कभी अंकुरित होंगे, और जब अंकुरित होंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें फूल आएगा, फल आएगा, तो उसका रिजल्ट आएगा। उसी प्रकार हर कर्म एक बीज के समान होता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए पूरा जीवन झूठ बोला और धन प्राप्त कर लिया, सफलता प्राप्त कर लिया, मान सम्मान प्राप्त कर लिया, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उसने जो झूठ बोला था उसका वो झूठ वाला बीज समाप्त हो गया। वो झूठ एक बीज की तरह है, वो अपना फल देगा। अब कब देगा? आम आदमी तो यही सोच रहा है भाई उसको सफलता मिल रही है, आम आदमी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वो तो मानता ही नहीं है कुछ कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, झूठ बोलते रहो। देखिए, जिस प्रकार से टमाटर का बीज होता है ना, टमाटर आप बो दीजिए तो 2 से 3 महीने में फल आ जाते हैं। अब दूसरा मान लीजिए कि आप गेहूं बो दीजिए तो क्या होगा? 5 से 6 महीने में आ जाएगा। गन्ना बो दीजिए, साल भर में आ जाएगा। परंतु आम का बीज बो दीजिए तो 15 से 20 साल में फल आएगा। तो आप देखते क्या है कि हर बीज के अपने फल आने के अलग अलग मेच्योरिटी पीरियड होते हैं, फल के समय होते हैं। मूली मालूम चला 1 महीने में आ गई, तो हर बीज, मूली का बीज, गन्ने का बीज, गेहूं का बीज, आम का बीज, सबके फल आने के अलग अलग समय होते हैं। वैसे ही हमारे कर्म के फल आने के समय अलग अलग होते हैं। कुछ कर्म हमें तुरंत मिलते हैं। आप किसी को झापड़ मारिए, आपको तुरंत झापड़ का रिजल्ट मिल जाएगा, तुरंत मिला ना। परंतु मान लीजिए आपने किसी की सहायता किया, किसी के प्रति आपने करुणा दिखाई, हो सकता है उसका रिजल्ट पाने में थोड़ा समय लगे। तो ऐसे ही क्या होता है कि हर कर्म के फल अलग अलग समय पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल करके सफल हो गया तो कहाँ गया उसका कर्म का फल? तो झूठ भी ऐसा ही एक बीज है जो कि समय आने पर फल देगा। आप इसको ऐसे समझिए कि मनुष्य जो है सफलता को फल समझ लेता है। वो सोचता है कि जो उसको सफलता मिल रही ना, आम आदमी निगाह में वो बहुत धनवान दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही उसका यश हुआ है, सम्मान हो रहा है, दुनिया उसको जानती है, वो धनवान है,
तो वो सफलता को ही फल मान लेता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि इसका वास्तविक फल जो है कब मिलेगा, उसका वास्तविक फल जो है उसके भीतर छिपा हुआ है, अभी वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, उस समय आने पर दिखाई पड़ेगा। तो ये बात हमें ध्यान देनी चाहिए कि प्रकृति जो है कभी भी किसी को माफ नहीं करती है। तो झूठ का पहला फल क्या होता है पता है? झूठ का पहला फल ये होता है कि मनुष्य की शांति समाप्त हो जाती है। धन जरूर बढ़ता है, धन से महल बढ़ता है, गाड़ियां बढ़ती हैं, परंतु मन की नींद चली जाती है, शांति चली जाती है, नींद नहीं आती है। तो पहला फल क्या मिला झूठ का? धन तो बढ़ा, परंतु महल तो बढ़ा, परंतु नींद गई। तो ये शांति पहले छीन लेता है, पहला काम उस करता है कि शांति छीन लेगा। तो इस प्रकार से प्रकृति क्या करती है, हमें यह एहसास कराती है। प्रकृति का जो रिजल्ट है बड़ा अद्भुत होता है। वो बदला नहीं लेती है, वो हमारी चेतना को कर्मों के द्वारा अनुभव कराती है। जब तक हम इसको अनुभव नहीं करेंगे, हमें अगला जन्म देगी। उस अगले जन्म में ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने किसी के साथ झूठ बोला था, वैसे ही कोई मेरे साथ झूठ बोलेगा, वैसे ही मेरे साथ कोई व्यक्ति छल करेगा, कोई कपट करेगा, सारा का सारा रिजल्ट वैसे मेरे साथ आएगा। और वो ऐसा नहीं है, जब तक वो सारे संस्कार नष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक वो कर्म फल चलते रहेंगे। प्रकृति का काम प्रतिशोध लेना नहीं है, प्रकृति का काम आपकी चेतना को जागृत कराना है। तो ये जो लोग सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ नहीं होता है, ये उनकी भूल है। इसलिए कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा झूठ है ना, वो क्या है? हम दूसरों के साथ नहीं बोलते हैं, सबसे बड़ा झूठ ही वह है जो हम स्वयं अपने साथ बोलते हैं। अपने साथ जो हम बोलते हैं सबसे बड़ा झूठ है। सबसे बड़ा हम दूसरों से नहीं, अपने साथ ही धोखा करते हैं। तो क्या है, बताते हैं ना कि जैसे मनुष्य जो है वो ये सोचता है कि मैं धनवान हो गया हूँ, मेरे पास इतना बल हो गया है, मैं ये पद प्राप्त कर लिया हूँ। तो एक्चुअल में उसी समय वो कन्फ्यूजन में आ गया है, क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। एक्चुअल में वो तो न तो शरीर है, न वो उसके पास जो धन है उसका है, और न ही उसके पास जो बल है वो उसका है। वो तो सब कृष्णा ने दिया था, वो कुछ दिनों बाद छीन लेंगे। तो इसलिए मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो जो ये सब चीज़ वो सोच रहा है ना, वो उसका है। सारी प्रॉपर्टी के ओनर भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए ये जो कर्म की गति है ये बड़ी गहन होती है। हर बीज समय आने पर फल दे देगा, चाहे वो झूठ का बीज हो, चाहे वो दया का हो, चाहे करुणा का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे शांति का हो। जो भी बीज हम डालेंगे उसका रिजल्ट आएगा। प्रकृति रिएक्शन अवश्य करती है, प्रकृति का न्याय बड़ा अद्भुत है। तो ये समझ करके हम लोगों को कर्म करते रहना चाहिए, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको कोई देख नहीं रहा है। देखिए, बताते हैं ना कि आप किससे झूठ बोलेंगे, हो सकता पुलिस वाला न देख रहा हो, पड़ोसी न देख रहा हो, घर परिवार में कोई न देख रहा हो, और कोई न देख रहा हो, कोई सीसीटीवी कैमरा में आप हो सकता है कि कोई ऐसा टेक्निक लगा दें कि कैमरा ही काम करना बंद कर दे, आप चोरी कर लें, झूठ बोल लें। लेकिन जो 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरा हमारे हृदय के अंदर लगा हुआ है ना, जिसमें भगवान परमात्मा रूप में हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवात्मा के साथ 24 आवर्स रहते हैं। भगवान कहते हैं, अगर आप 18वें अध्याय का 61वां श्लोक पढ़ें तो भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां, भगवान कहते हैं कि ईश्वर यानी भगवान जो है सभी प्राणियों के हृदय में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, उनके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान रहते हैं। अब बताइए कौन से कैमरा आप करेंगे? सीसीटीवी कैमरा कोई आप गड़बड़ कर सकते हैं,
परंतु भगवान तो 24 आवर CCTV कैमरे के रूप में लगे हुए हैं। किससे आप झूठ बोलेंगे? उसका पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है। मरने के बाद वहाँ यमदूत जब ले जाएंगे ना, तो वहाँ CCTV कैमरा ऑन कर दिया जाएगा कि देखो ये आप ही ने किया है, ये आपका ही झूठ है, आपका ही कर्मफल है, आपका ही छल है, आपका ही कपट है। तब कहाँ जाएंगे? तब किससे आप झूठ बोलेंगे? जब अपना रिजल्ट वहाँ दिखा दिया जाएगा। इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि संसार के सारे लोग, हो सकता है कि आप सबसे बच के बाहर निकल जाएं, लेकिन परमात्मा से कहाँ बच के बाहर भाग पाएंगे? वो तो आपके हृदय में बैठा हुआ है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि झूठ बोल करके हम बहुत सफल हो जाएंगे, दूसरों की निगाह में बहुत सम्मानित हो जाएंगे, वो ऐसे गलतफहमी में न जिएं। शास्त्र इसको अलाउ नहीं करते हैं, भगवान भी अलाउ नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों को कभी भी इस प्रकार के एक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका रिएक्शन उल्टा आने वाला है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मणि अकर्म यह पश्यति अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है, भगवान की सेवा के लिए कर्म करता है, वो सबसे बुद्धिमान है। तो हम लोगों को यहाँ पर लोगों की निगाह में बुद्धिमान नहीं बनना है, कृष्ण की निगाह में बुद्धिमान बनना है। कृष्ण की निगाह में अगर आप बुद्धिमान बनते हैं तो आप बुद्धिमान हैं, और दुनिया की निगाह में अगर आप बुद्धिमान बनते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान की निगाह में बुद्धिमान बनने के लिए वो सारे कर्म करें जो शास्त्र अलाउ करते हैं, और जो नहीं अलाउ करते हैं उसको न किया जाए। हरे कृष्ण। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।